है तो सामने से उसको खाली कनेक्शन करना है। तो कौन सी आ रही है लाइन जिसमें कनेक्शन होगा? हाँ, वो लाइन एक ऊपर से मेन एरिया वाली यही लाइन जाती है, इधर ही आ रही है। पहले बहुत पुरानी थी वो, उस वक्त भी कई मसले मसाइल खड़े ये हो आप गए। डिटेल बताइएगा कौन सी लाइन है, कहाँ जा रही है इस वक्त? ये यही बोल रहा हूँ कि देखो इधर की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा, वो तो पाइप बिछे हुए हैं ना। फिर वो लाइन अप्रूवल तो है, उसकी कनेक्शन कराना है। हमें इलाके का अगर मखसूस लाइन मिल जाए ना तो हमें किसी को जरूरत ही नहीं किसी के साथ इस साइड डालने की। हमें अपना पहले उसी लाइन पे वो लाइन लगी, कनेक्शन दिया है तो हम उसकी जोड़ वो आबादी के लिए लेन मिली थी जो बिछाई है, इसलिए मिली थी, ये काम रुक गया। इधर वाले लेन में हम भी परेशान हो जाते हैं। लांडी टोल हम आते हैं, लांडी टोल ये कुरंगी टोल का ये जो पंप स्टेशन बना हुआ है ये कुरंगी टोल है, समझे ना। हम खुद चाहते थे तो यार हमारे को भी यहाँ से लेन आ जाए तो सबसे सुकून है। मैं 2 मिनट ये जो हम यहाँ गुलशन बिलाल में बैठे हैं, आप गुलशन में बैठे हैं, आगे मोहम्मद अली रोड है, ठीक है ना। ये सारी इसी लाइन की पट्टी में से पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि गुलशन बिलाल, गुलशन लतीफ़ अगर पानी पी सकते हैं तो बिलाल पंप से पी सकते हैं, उस तरफ से नहीं पी सकते बिल्कुल, क्योंकि वो एरिया हमारे से आउट है, वहाँ से बहुत से मसले मसाइल हैं। मैंने इससे पहले भी जब बात हुई थी लाइन डालने की तो मैंने यही बात की थी और मैं आज भी सबके सामने यही बात करूँगा कि गुलशन लतीफ़ वाले, गुलशन बिलाल वाले और हमें 2 वाले अगर पानी पी सकते हैं, बिलाल पंप से पी सकते हैं, उस तरफ से नहीं पी सकते। बाकी जैसे आपको बेहतर लगता है आपको सही, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, इसके गैदरिंग को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैं जनाब आज शाम को आपको गुजारिश करूँगा कि अपने ख्यालात का भी इज़हार करें और अपने जो काम कर रहे हैं उसके हवाले से इन लोगों को ज़रा थोड़ा सा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने काउंसलर और उसकी टीम को इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और अपने इलाके में दावत दी। ये सिर्फ आपका इलाका नहीं, हमारा भी इलाका है, दोनों इलाके एक ही हैं। और अच्छी बात है, मिल बैठने से मसाइल का पता चलता है, उसको हल करने का रास्ता निकालेंगे। और अल्लाह के फजल से हमें एक बेहतरीन चेयरमैन और काउंसलर अल्लाह ने अता किए हैं और जो अनथक मेहनत करते रहते हैं अपने इलाके के फलाह के लिए और हमेशा हर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा 10 जनवरी से इलेक्शन इंतखाब हुए थे, उस वक़्त तक अभी तक मेरे 1 अक्टूबर से हमें दफ्तर में बैठे हुए हैं। इससे पहले तो हम अपने तरफ से काम कर रहे थे, कोई फंड नहीं था, लेकिन प्लानिंग हम सब बना रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे हम आए थे बिजली का बड़ा बुरहान था, 15 जनवरी को हम पहुंचे थे तो 15 जनवरी के दिन से ही लाइन हमारे गुलशन बिलाल के और गुलशन लतीफ़ काट दी गई थी ड्यू टू बिल्स की वजह से, बिलों की वजह से। अमाउंट भी लाखों में था, मैंने बताया भी था सबको। और हमने आते ही 15 जनवरी के बाद वो 36 घंटे या 32 घंटे ब्रेकडाउन होता, तो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन था गुलशन लतीफ़ और गुलशन बिलाल का। मैंने मैडम को कहा कि लोग अभी हमारे तरफ देख रहे हैं, अभी हमें निकलना पड़ेगा, पहले की तरह हम एक दूसरे के आसरे पर नहीं बैठेंगे। और अल्लाह के फजल हम दफ्तर में पहुंच गए। उस वक्त तक चेयरमैन पे कॉन्टेक्ट में नहीं थे क्योंकि नया नया सिलसिला था। हम दफ्तर में पहुंच गए और अल्लाह के फजल से जब अल्लाह इज़्ज़त देता है तो दुनिया भी उसको इज़्ज़त देती है। KSC के अफसरान ने इज़्ज़त दी और आपको 32 घंटे के ब्रेकडाउन के बाद हमने लाइट को बहाल कराया। और फिर आपने देखा 25 तारीख को हमने एक यहाँ मेगा कैंप लगाया था ताकि आपके मसाइल को हल किया जाए। बेहतरीन एक कैंप लगा था रात 10 बजे तक तकरीबन, जिसमें 70% के लोगों के बिल्स को कम भी किया गया था और कुछ बिल माफ़ किए गए थे, किस्तें की गई थी। लेकिन KSC को फिर भी वही शिकायत है। अब ये नहीं कहेंगे KSC को हमें भी शिकायत है, वो भी बिल ज़्यादा भेजते हैं, वो हमने मसला बड़ा हल किया। उसके बाद सुई गैस का आपने मसला देखा था, तकरीबन कई माह से बहुत गंभीर हो गया था, यहाँ तक कि लोग लकड़ी 40 रुपये किलो लेने पर मजबूर थे। अब रिसेंटली 270 तक, बल्कि अभी हो सकता है गैस महंगा, पेट्रोल महंगा हो, गैस महंगा हो गया, तो लोग सिलेंडर भरने पर मजबूर थे और घरों में गैस नहीं आता था। प्रॉब्लम क्या था जी, सुबह को गैस नहीं होती, रात को प्रेशर से आ जाती है। हमने मुसलसल GM से मुलाकातें की, इससे पहले जो GM था उससे मुलाकात की, वो चेंज हो गया, नए GM से मुलाकात की। और अब अल्लाह का फजल है कि आप देख रहे हैं कि रात का प्रेशर इतना बढ़ता है कि हमारे लाइने में जो कुंडे लगे हुए हैं, जो पाइप लगाए हुए हैं, जिनके मीटर उतरे हुए डायरेक्ट लगाए, वो प्रेशर से निकल जाते हैं और बेहतरीन गैस का प्रेशर हुआ। ये सब काम ऐसे नहीं हुए, आपके मुंतखब नुमाइंदे चेयरमैन की सूरत में
काउंसलर की सूरत में या उनकी जो टीम है उनकी सूरत में मुसलसल राब्ते के बाद ये काम हुआ। आपने ये भी देखा कि गैस नाला फटा था, गैस की लाइन टूट गई। आपके इलाके गुलशन मिलन गुलशन लती में हफ्तों तक कंप्रेसर से इस लाइन का पानी निकाला गया, गोबर भर गया था, उस सिस्टम को हमने सारा साफ करवाया। हम मुसलसल अपने आबादी के कामों में मसरूफ़ हैं। अब सबसे बड़ा मसला है पानी का, जो बुनियादी मसला है। गुलशन लती में 2000 में जब मैं काउंसलर था तो मैंने सिस्टम दिया था पानी का, और बेहतरीन सिस्टम दिया था, जिसको कोई कहूँगा जो माफिया है जो काम करने नहीं देते उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दिया। फिर 2018 में कोई दोस्तों ने मेहनत की, उस लाइन को रिन्यू कराया गया, पानी आ रहा है। लेकिन वही था, काबिज ग्रुप काबिज था, और पानी घंटों के हिसाब से बिकता था या माना पैसे वसूल किया जाता, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। मेरे दौर में कोई पैसा नहीं था, और अब जब हम आगे हैं अपने गुलशन लती के पानी को हमने कंट्रोल लिया हुआ है, जिसकी वजह से हम पर केसेस भी हो गए, पिटीशन भी दाखिल हो गए। नो प्रॉब्लम, आवाम की खातिर हम वो जी लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करेंगे। चेयरमैन साहब और हमारे काउंसलर की निगाह यही है, जब हम काम करते हैं गुलशन लतीफ़ गुलशन बिलाल, कभी गुलशन लतीफ़ नहीं कहा, क्योंकि हम जब भी देते हैं गुलशन लतीफ़ गुलशन बिलाल कहते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपके लिए मीठे पानी का बिल्कुल प्रोग्राम है। अच्छा, आबादी ये भी बड़ी है, मैं भी देख रहा हूँ। हमने भी प्रोग्राम किया हुआ है कि आपकी बाड़ी आबादी के लिए पानी का अलग सिस्टम यहाँ बिलाल चौरंगी से लाया जाएगा। आपने जैसे निशानदेही कराई, पीछे लाइन मैंने भी देखी थी, लाइन आ गई है। अगर हमें वहाँ से कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये आबादी में लंबी है, लेंथ में, अगर हमें दोनों साइडों से मिल जाएगा तो आधा कवर हो जाएगा, आधा यहाँ से कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, चेयरमैन से बात करेंगे, या आपकी जो डिमांड है वहाँ रखेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल जाए, दोनों तरफ से मिल जाए तो बेहतर है। नहीं तो इंशाल्लाह बिलाल के पंप से आपको पानी मुहैया किया जाएगा। ये हमारे प्रोग्राम में है। आपने मैं कहा या नहीं कहा, हमारे प्रोग्राम में है, तो इंशाल्लाह हम थोड़ी देर से लगेगी, लाजमी ये फंड ज़्यादा है, यूसी के फंड से नहीं होगा। हम टाउन से रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह के फजल से टाउन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पीटीआई से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और गौर खटक खान साहब से तो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे कई मुलाकातें हुई, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे इलाके में जितना हो सकता है आप काम करें या इसमें फ़ंड दें, तो इंशाल्लाह पानी का आपका मसला होगा। बाकी सीवरेज का चंद दिन पहले शिकायतें थी, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप में आप पैगाम भेज देते हैं और उसमें मैं अमल करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही आपके साथी आपके नौजवान हैं, क्या नाम है उसके, दानिश ने कहा था कि सर मेरे मसला है, तो 3 दिन मुसलसल हमने यहाँ पे काम किया था, कुछ बेहतर हो गया। इरादा ये है कि रेंच मशीन, मैंने चेयरमैन को कहा है कि वो टाउन के पास मेरे ख्याल में एक ही है और टाउन ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इंशाल्लाह कोशिश करें रेंच मशीन अगर मिल जाएगी तो ये आपके सीवरेज के जो मेन होल हैं उससे पूरा कचरा निकाला जाएगा, लाइन को भी साफ़ किया जाएगा, तो ये काम फिर इंशाल्लाह चल जाएगा। हम मुसलसल जदोजहद में हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जैसे पानी के भाई ने बात की, माफिया है, और पानी वाकई ऐसी चीज़ जिसमें माफिया खुद ब खुद आके बैठ जाता है, पहले नज़र नहीं आएंगे, जब पानी आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे, ये पानी मेरा, ये तेरा, भाई मेरा तेरा किसी का नहीं है। जब भी हम जिसके लिए लेंगे वो गुलशन बिलाल के लिए लेंगे, गुलशन लतीफ़ के लेंगे, किसी ज़ात के नहीं लेंगे, पूरी गुलशन लतीफ़ के, गुलशन बिलाल के अवाम का वो पानी होता है, इस पर किसी को भी कब्ज़ा करना न देंगे न दिया है। और इंशाल्लाह जब पानी आ गया तो हम बेहतरीन लोगों के यहाँ उन लोगों की कमेटी बनाएंगे जो पानी के माफिया से पाक हों। ज़रा भी हमें शक पड़ता है ये पानी माफिया में शामिल है, हम उसको शामिल नहीं करते, उसको अपनी लालच होती है। हम वो मुख्तलिफ लोग रखेंगे आपसे मशवरा करके जो पानी के निज़ाम को संभालेंगे, क्योंकि ऊपर तक माफिया है, वाल तक माफिया है। हमारे साथ जो हालत होती है, हम रात को देर तक जागते हैं, 3:30 बजे पंपों में बैठे होते हैं, वहाँ जो वाल वैन है वो चोर हैं, एक्शन तक चोर है, वो पैसे ले रहे, टैंकी बिक जाती है, आप खड़े होंगे पता चल गया फ़ोन पर गुफ्तगू हो रही, किसी ने तरफ फैक्ट्री की तरफ खुल गया या गुलशन बिलाल कालों की तरफ लाइन खुल गई, गुलजार कालों की तरफ माफिया की तरफ खुल गया, उनको पता होता। यहाँ भी एक मसला था, आपने भेज दिया पानी, फिर अगले दफ़े एक दिन में रात को घंटा ले लिया, हम आवाम तो सो रहे थे, मखसूस बंदे को फ़ोन कर बता दिया जाता है भाई आपका पानी आ रहा है ले लो, उनसे महीना वसूल किया जाता है, फीस वसूल की जाती है। तो इंशाल्लाह जब पानी के निज़ाम बनाएंगे, एक बेहतरीन कमेटी बनाएंगे जो पानी को भी संभालेगी। सीवरेज का मसला है, बाकी छोटे छोटे काम में 4 साल बहुत बड़ा टाइम है। इंशाल्लाह ताला 4 साल के अंदर आप खुद ही महसूस करेंगे कि बड़ी चेंजिंग आ गई है। इस तरह गुलशन को, गुलशन दोनों गुलशन हैं, इनको वाकई गुलशन बनाएंगे इंशाल्लाह। आपके सामने ये रोड बन रहा है, 22 साल के बाद बन रहा है। 22 साल में जब जमात इस्लामी थी और मैं काउंसलर था, सिटी की तरफ से ये रोड बना था 2000 में, उसके बाद नहीं बना।
अब माशाल्लाह ये काम शुरू हो गया है, लेकिन फिर ढीला हो गया है।